हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने इसके एक पहले वीडियो में ये देखा था कि 12th के बाद क्या करें, और मैंने आपको कला संकाय और गणित वालों को बता दिया था कि क्या करना है। हमारा बायो और कॉमर्स जरूर बचा है। अगर आपने इसके पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिखा हुआ है, वीडियो के ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप पहला वीडियो देखें, उसके बाद ही सेकंड देखें। अगर आपका आर्ट नहीं भी है तो भी वो जरूर देखें, आपका मैथ्स नहीं है तो भी वो देखें। उससे आपको प्रॉपर बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी। तो हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं कि बायो स्ट्रीम वाले या बायो संकाय वाले जो स्टूडेंट हैं वो क्या करें। देखिए, 12th अगर आपने बायो से की है, 12वीं अगर आपने बायो से की है, तो हम बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके पास के बेल आइकन को जरूर दबा दें, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं 12th बायो वालों को क्या करना चाहिए। देखिए, बायोलॉजी कोई भी लेता है तो एक जो कहते हैं ना, हमारी थोड़ी सी खिंचाई करने वाले लोग होते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर बनेगा। तो खैर हर व्यक्ति तो डॉक्टर बन नहीं पाता है, पर डॉक्टर से रिलेटेड एक कोर्स नहीं होता है कि सिर्फ डॉक्टर ही बने, बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। हम उन सारे चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। हम बायोलॉजी 12वीं के बाद बायोलॉजी, मतलब 12वीं में बायोलॉजी जिनका था वो आगे क्या करें, उसके लिए एक एक स्टेप टू स्टेप बताता हूं मैं। सबसे पहला BAMS का कोर्स होता है, उसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी मतलब आप बैचलर डिग्री कर सकते हो किसके अंदर, आयुर्वेदिक मेडिसिन और उसकी सर्जरी के बारे में, मतलब आयुर्वेदिक के डॉक्टर आप बन सकते हो। पहला ये बताया मैंने BAMS। जिला स्तर पे इसके या कुछ कॉलेजेस हैं, इसके लिमिटेड कॉलेज हैं, MP में तो बहुत कम होंगे, आप लोग पता कर सकते हो। मैक्सिमम याद रखना कि बायोलॉजी से संबंधित अगर हमें डॉक्टरी फील्ड में जाना है तो नीट की एग्जाम देना जरूरी होती है, ठीक है, उसके बाद ही इसमें जा सकते हैं। एक होता है BHMS फॉर्म, तो यही है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक की जगह हो जाता है होम्योपैथिक। BHMS में आ जाता है क्या, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये भी डॉक्टर बनाता है, BHMS ये दोनों डॉक्टर बनाते हैं। एक होता है BDS मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, दांत के डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो कौन सा कोर्स करते हैं, BDS। और उसके बाद अगर और ज्यादा बड़ा बनना हो तो MDS मतलब बैचलर डिग्री के बाद मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। सभी में मास्टर डिग्री होती है, यहाँ पे MD हो जाता है, मास्टर ऑफ डॉक्टर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे MD हो जाता है, मास्टर ऑफ डॉक्टर हो जाएगा। उसके बाद या इसका MD का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी होता है, ठीक है। BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। MBBS, खैर जो डॉक्टर बड़े डॉक्टर होते हैं वो सारे MBBS होते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर नॉर्मली बात करें तो वो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी को MBBS बोलते हैं, या डॉक्टर की बैचलर डिग्री को क्या बोलते हैं, MBBS बोलते हैं। उसके अलग अलग ब्रांचेस हो सकती है, सर्जन अलग हो सकता है, अलग अलग फील्ड हो सकती है, पर मुख्य जो रूप से जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो MBBS की डिग्री करते हैं, ठीक है। उसमें ही आगे चल के MD भी हो सकता है, MS भी मतलब मास्टर ऑफ साइंस से और भी डिग्रियां कर सकते हैं, पर MBBS बैचलर डिग्री है। उसके बाद आते हैं हम, ये तो हो गई डॉक्टर वाली फील्ड पूरी। ये कौन सा डॉक्टर हो गया, ये दांत का डॉक्टर हो गया, ये हो गया हमारा आयुर्वेदिक डॉक्टर, ये हो गया होम्योपैथी डॉक्टर, और ये जो आपके मेन बड़े डॉक्टर जो होते हैं MBBS करते हैं वो वाले डॉक्टर हो गए। बात करते हैं फार्मेसी की। फार्मेसी दैट मीन्स मेडिकल दुकान खोलने के लिए D फार्मा का उपयोग करते हैं। D फार्मा मतलब डिप्लोमा होता है, उससे भी आप मेडिकल खोल सकते हो। उसके अलावा B फार्मा भी होता है, B फार्मा से भी आप मेडिकल खोल सकते हो, मेडिकल कंपनियों में जॉब कर सकते हो, मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्रियों में जॉब कर सकते हो। उसके बाद M फार्मा भी होता है, तो ये 3 स्टेप में होता है। D फार्मा भी होता है 2 साल का, फिर B फार्मा 4 साल का, और आगे तक करे तो M फार्मा होता है। उसके बाद आते हैं BSc नर्सिंग, जो अभी सबसे ज्यादा क्रेज में चल रहा है, हर जगह इसके छोटे कॉलेज जरूर है। BSc नर्सिंग, नर्सेस के कोर्स के लिए
बैचलर डिग्री जो होती है वो होती है बीएससी नर्सिंग। इसी का डिप्लोमा होता है, अगर आपको डिग्री नहीं करना, ये डिग्री है, अगर डिग्री नहीं करना होता है तो डिप्लोमा इन नर्सिंग भी होता है, जिससे आप छोटे मोटे कंपाउंडर वगैरह ये जो बनते हैं। देखिए बीएससी नर्सिंग वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत इलाज भी कर देता है, पर और डिप्लोमा इन नर्सिंग वाले क्या करते हैं, ज्यादातर डॉक्टरों के साथ इंजेक्शन लगाना या इनके काम करते हैं। एक होता है बीएमएलटी। बीएमएलटी मतलब बैचलर ऑफ एमएलटी। एमएलटी मतलब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, लैब के अंदर जो काम करते हैं, जांच वगैरह करने के जो काम करते हैं वो क्या होते हैं, एमएलटी होते हैं। खून की जांच, पेशाब की जांच वगैरह जो करने वाले होते हैं वो बैचलर ऑफ एमएलटी करके आते हैं। इसके अतिरिक्त जो सामान्य कॉलेज छोटे स्तर पे, तहसील स्तर पे जहां पे साइंस कॉलेज है, वहां पे से बीएससी भी हो जाता है। बीएससी किसी भी 3 विषय को लेके करते हैं, जैसे हमारे शहर की बात करूं तो यहाँ पे बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री है। अगर बायो संकाय वाले की बात करें तो उसको ये 3 विषय लेना कंपलसरी होंगे। ऐसे ही अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह भी होता है, ठीक है। जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री लेके कोई से भी 3 सब्जेक्ट लेके आप बीएससी कर सकते हो। वो बीएससी का बड़ा रूप आगे एमएससी में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे एक ही सब्जेक्ट लेते हैं। एमएससी के बाद एमफिल, जैसे मैथ्स में बताया था मैंने, और एमफिल के बाद पीएचडी भी हो सकता है। एमएससी के बाद आप बीएड करके टीचर भी बन सकते हो, और एमएससी के बाद एमफिल और पीएचडी करके या नेट स्लेट करके आप कॉलेज के प्रोफेसर भी बन सकते हो। बीएससी के बाद एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में और एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में भी होता है। ये भी प्राइवेट कंपनियां जॉब्स देती है इनके लिए। इसके अतिरिक्त तो होता है बीएससी होम साइंस। होम साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में भी बीएससी बायोलॉजी वाले कर सकते हैं। तो बायो वालों के पास बहुत मोर ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शन तो बायो वालों के पास है ही सही। इसके अतिरिक्त जो कला संकाय में मैंने आपको बताए थे, देखिए जो कला संकाय के ऑप्शन थे वो सबके लिए हैं। मैथ्स वाले के लिए भी है, बायो वाले के लिए भी है, कॉमर्स वाले के लिए भी है, ठीक है। जो हमने आर्ट में जितना भी बताया था वो तो सबके लिए, वकील कोई भी बन सकता है, यूपीएससी की एग्जाम देख के अधिकारी कोई भी बन सकता है, बैंक में कोई भी जॉब कर सकता है, वो सबके लिए होता है। आप 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद उसकी तैयारियां करके आप प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जा सकते हो। पर विशेष अगर बायोलॉजी की बात करें तो उसके लिए यह पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको बायोलॉजी वालों को आगे क्या करना है उसके लिए मदद देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, बायो सेक्शन के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉमर्स सेक्शन के लिए। देखिए बात करते हैं कॉमर्स संकाय वालों की। कॉमर्स संकाय वाले क्या कर सकते हैं। कॉमर्स संकाय वालों, अगर आपने 12वीं में कॉमर्स किया है तो आप सीए फाउंडेशन कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन दैट मीन सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। सबसे बड़ी जो कॉमर्स की फील्ड का जो मेन बात है वो यही है सीए। इसके लिए आपका 12वीं में कॉमर्स होना जरूरी है। बाकी सबके लिए तो और भी आपका मैथ्स या बायो भी होता तो आप कॉमर्स का काम कर सकते हो, पर सीए करने के लिए आपका 12वीं में कॉमर्स होना जरूरी है। उसके अलावा आप बीकॉम करके भी सीए कर सकते हो और सीधे डायरेक्ट सीए में एडमिशन लेके सीए फाउंडेशन कर सकते हो। पर उसके लिए कंपटीशन एग्जाम होती है, उसकी तैयारी करने के बाद उसके अंदर एडमिशन मिलता है कॉलेज में सीए में, और जो सीए बन जाता है उसको बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाती है। इसके बाद होता है बीकॉम। 12वीं के बाद बीकॉम होता है, नॉर्मली कॉलेज में मिल जाता है। बीकॉम के बाद बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम। बीकॉम के बाद हम एमकॉम कर सकते हैं, उस फील्ड में जाके बीकॉम एमकॉम करके बीएड करके टीचर बन सकते हैं। बीकॉम एमकॉम करके एमफिल करके पीएचडी करके नेट स्लेट करके कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। वो लिंक देखिए सभी विषय के लिए होती है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस सभी फील्ड में होता है कि मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री के बाद आप स्कूल शिक्षा विभाग में भी आ सकते हो और आप कॉलेज शिक्षा विभाग में भी जा सकते हो, है ना। इसके अलावा बीबीए के बाद, बीकॉम के बाद एमबीए करके हम मैनेजर या बिजनेसमैन बन सकते हैं। देखिए कॉमर्स का शब्द से ही लगता है कॉमर्स वाला व्यक्ति बिजनेसमैन होता है, जॉब कम पसंद करता है, पर फिर भी जॉब भी बहुत है, इसमें भी बहुत उम्मीदें हैं। तो बीबीए एमबीए करने के बाद या बीबीए एमबीए भी कर सकते हैं, बीकॉम के बाद भी एमबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं और बिजनेस में और मैनेजर बन सकते हैं। इंश्योरेंस, बैंक कंपनी, बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में, बैंक के पीओ डीओ, इस फील्ड में भी व्यक्ति बीकॉम के पास जा सकता है। वैसे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि बीकॉम के बाद ही मैथ्स वाला व्यक्ति भी जा सकता है।
आर्ट वाला व्यक्ति भी जा सकता है, वो तैयारी के ऊपर है, ये कंपटीशन एग्जाम से होता है। आप बीकॉम के बाद एलएलबी कर सकते हो, डायरेक्ट भी 12वीं बाद एलएलबी भी होती है, फाउंडेशन वाली मैंने कल बताई थी या इसके पहले वीडियो में बताई थी, पर बीकॉम के बाद एलएलबी कर सकते हो, बीए के बाद भी कर सकते हो, बीएससी के बाद भी कर सकते हो, बीएड डीएड बताई दिया मैंने। इसके अलावा लाइब्रेरियन का कोर्स, देखिए लाइब्रेरियन का कोर्स वैसे मैक्सिमम सभी लोग कर सकते हैं, साइंस वाला, आर्ट वाला, कॉमर्स वाला सभी लाइब्रेरियन का कोर्स कर सकता है। BLS होता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस जिसको बोलते हैं, वो लाइब्रेरियन का कोर्स होता है, उसके बाद लाइब्रेरी में जॉब लग सकती है। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जा सकते हैं, इनपुट आउटपुट के डिप्लोमा होते हैं कॉमर्स वालों के लिए, ये बेनिफिट देता है। MCA करके सॉफ्टवेयर की जॉब कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में वो काम कर सकता है। और टेली जो खास बही खाता जिसको हम बोलते हैं टेली, वो कॉमर्स वाला जरूर सीखता है। उससे देखिए आजकल तो अकाउंटिंग टेली हो गई, कंप्यूटर के माध्यम से होती है, इसलिए कोई भी सीख जाता है। पर पुराने टाइम में जितने भी MCOM या वगैरह जो कॉमर्स के फील्ड के लोग थे वही मुनीम होते थे। आप लोगों ने देखे होंगे बड़े बड़े सेठों के, मुनीम खैर अब तो वो प्रचलन खत्म हो गया, कंप्यूटर ने सारा वो कर दिया। पहले नहीं तो ऐसे चिट्ठे होते थे बड़े बड़े, और वो पूरा मैनेजमेंट मुनीम देखता था, तो वो मुनीम जो होता था वो कॉमर्स का ही होता था, या उसको कॉमर्स का ज्ञान होता था, बही खाते का ज्ञान होता था। तो ये कॉमर्स की फील्ड वालों के लिए कौन कौन सी चीजें। इसके अलावा हम बीकॉम के बाद हम MBA और BBA की बात करें तो वो हमने पहले भी बता दिया। CS फाउंडेशन, कंप्यूटर साइंस फाउंडेशन कोर्स कॉमर्स वाले कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं। ये BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोई भी कर सकता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सभी कर सकते हैं, और 12वीं के बाद कॉमर्स वाला भी D.Ed करके प्राइमरी टीचर बन सकता है। ठीक है, तो ये भी कॉमर्स का पूरा हो गया। मैं आपको बता दूं, अब मैं पूरी गणना बताता हूं आपको कि मैथ्स वाला कुछ भी कर सकता है, सिर्फ बायो सेक्शन में छोड़ के। ठीक है, डॉक्टर को छोड़ के मैथ्स वाला मैथ्स के, आर्ट के और कॉमर्स के कोई से भी विभाग में जा सकता है 12वीं के बाद। आपने अगर मैथ्स से ले रखा है तो आप किसी भी फील्ड में कूद जाइए, सिर्फ आपको बायोलॉजी के जो मैंने फैक्टर बताए थे उसमें सिर्फ आप फार्मेसी कर सकते हो, इसके अलावा आप डॉक्टरी वगैरह के कोर्स नहीं कर सकते हो। अगर वो करना होता है तो एडिशनल 12वीं में आपको बायो भी लेना पड़ता है। ठीक है, PCMB चारों विषय भी ले सकते हैं, तो वो खैर अलग मैटर हो गया। मैं 12वीं पास आउट बच्चों के लिए वीडियो बनाया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन क्या कर सकता है। वापस से बता देता हूं, मैथ्स वाला स्टूडेंट कॉमर्स और आर्ट की फील्ड के जितने भी कोर्स होते हैं वो सारे कर सकता है। बायोलॉजी वाला स्टूडेंट भी कॉमर्स और आर्ट के सारे सिलेबस कर सकता है। कॉमर्स वाला स्टूडेंट कॉमर्स और आर्ट के सारे सिलेबस कर सकता है, और आर्ट वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसके ही सिलेबस कर सकता है जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी बहुत सारे रोचक वीडियो मैं बार बार आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।